Hello everyone, welcome back to another video. So today's video is about Khadi fragrances और इसमें से हम एक परफ्यूम जो कि बिटर स्वीट है उसका रिव्यू भी करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि खाड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर पॉपुलर इन क्लोथिंग. ऑल्सो दे स्टार्टेड their स्किन केयर लाइन फर्स्ट, बट अनफॉर्चुनेटली दे क्लोज्ड इट. देन दे स्टार्टेड देयर परफ्यूम कलेक्शन. पहले जो मैंने अपनी खाड़ी की वीडियो की थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक. वो जो उनकी फ्रेग्रेंस रेंज थी वो भी काफ़ी अच्छी रेंज थी. ओके, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट खाड़ीज परफ्यूम्स कलेक्शन. उनकी अभी भी दो रेंजेस हैं परफ्यूम्स की. एक को मैं कहूँगी समर परफ्यूम रेंज और एक को मैं कहूँगी विंटर परफ्यूम रेंज. और या आप इसको बेसिस और प्राइस की बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं. लाइक वन इज़ 2000 रुपीज़ परफ्यूम्स एंड द अदर रेंज इज़ 3000 रुपीज़ परफ्यूम्स. तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं. जो इनकी 2000 रुपीज़ वाली परफ्यूम कलेक्शन रेंज है उसमें पहले जो मुझे जहाँ तक याद है 6 परफ्यूम्स हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने उसको रिड्यूस करके 4 कर दिए हैं. 2 इन्होंने उसमें से हटा दिए हैं. एक होता था बर्गामोट स्प्लैश, वो भी इन्होंने हटा दिया, और एक मैंडरीन स्प्लैश वो भी इन्होंने हटा दिया है. तो अब सिर्फ 4 रह गए. उसमें से वाइट फ्लोरा है, जैस्मिन जॉय है और रोज टेंट है और आई थिंक ऑरेंज ब्लैश कुछ इस तरह का नाम है. अच्छा, अगर हम खाड़ी की समर परफ्यूम रेंज की बात करें तो उसकी जो फ्रेग्रेंस स्ट्रक्चर है या उसका जो फ्रेग्रेंस स्टाइल है वो सबका सेम है. उसमें ये है कि आप समझ लें कि एक मस्क के अंदर इन्होंने जो उसका नाम है ना परफ्यूम का, बस वो आपको समझ लें उसकी नोट मिलती है. जैसे कि अगर रोज टेंट है तो वो समझ लें कि वेरी एरी मस्क, मतलब बहुत ज़्यादा एरी सा मस्क है और उसके अंदर बस रोज़ की हिंट है. और इतना ज़्यादा, और इसमें जो भी नाम है जैसे कि अगर वाइट फ्लोरा है तो इतना ज़्यादा वाइट फ्लोरा नहीं है. जो मस्क है वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग है. गाड़ी की एक जो दूसरी रेंज ऑफ परफ्यूम्स हैं जो कि मेड इन स्पेन है, उसमें 5 परफ्यूम्स हैं जिसमें रेयर, रेडियंस, सेरीन, डेजल और बिटर स्वीट, ये 5 परफ्यूम शामिल हैं और इनकी प्राइस रेंज है 3000. लेट मी डिफाइन द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज परफ्यूम्स. ज़्यादातर ये जो 5 के पाँचों परफ्यूम्स हैं ये ज़्यादातर विंटरी परफ्यूम्स जो मुझे लगे. जैसे कि आप अगर इमेजिन करें कि आप नए क्लोथिंग है या जो वार्म क्लोथ्स होते हैं आपके स्वेटर्स वगैरह, जब आप पुराने निकालते हैं अलमारी में से, या जो आपके वार्म क्लोथ्स होते हैं उसमें से जैसी फ्रेग्रेंस या जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं ना, तो समझ लें कि उस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं इन परफ्यूम्स की. और ख़ास तौर पे जो मैं अगेन बात करूँगी डेजल की, वो तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई बहुत लेदरी और इस. तो ये सारे जो पांचों परफ्यूम्स हैं नॉर्मली ये बहुत कोजी, वार्म और हैवी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. अब इन सारों में से, इन पांचों में से जो एक परफ्यूम जो बिटर स्वीट जिसके ऊपर हम आज रिव्यू करने लगे हैं, वो बिटर स्वीट जो है ये ऐसा परफ्यूम है कि ये ओवर द ईयर चल सकता है हर सीज़न में. तो इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और फिर इसकी फ्रेग्रेंस के ऊपर बात कर लेते हैं. तो ये खाड़ी बिटर स्वीट का बॉक्स है. इसके फ्रंट के ऊपर खाड़ी का लोगो लगा हुआ है, खाड़ी लिखा हुआ है, बिटर स्वीट लिखा हुआ है और बॉटम पे इसके ऑडी परफ्यूम जो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है तो वो भी मेंशन हुआ हुआ है. तो ये फ्रंट है. ये इसके बैक साइड पे कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशनड हैं और इस पे लिखा हुआ है कि कितने ml है, मेड इन स्पेन लिखा हुआ है. दिस इज़ 100 ml बॉटल. इसके बॉटम साइड पे इसकी प्राइसेस मेंशन है 2990 रुपीज़, और मैंने भी इसको इतने का ही परचेज़ किया था. इसका जो बॉक्स है वो बहुत चीपली मेड है, जैसे गत्ते का डब्बा ऐसा बना हुआ है और बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है. सो बॉक्स को ओपन करके लेट्स टेक द बॉटल आउटसाइड एंड सी हाउ इट इज़. इस खाड़ी की जो बॉटल है बहुत हसीन बॉटल है, बहुत ही खूबसूरत बॉटल है. और इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी क्वालिटी बॉटल की बहुत ज़बरदस्त है. और जो इवन इसका जो कैप है बॉटल का वो भी बहुत खूबसूरत है. मुझे इसकी बॉटल बहुत अच्छी लगी. लाइक स्क्वायर बॉटल है, स्लीक डिज़ाइन है, ग्रेसफुल सी बॉटल है. आई लाइक दिस बॉटल. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब परफ्यूम के लिक्विड कलर्ड होते हैं मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं है,
सिर्फ फ्रंट पे खाड़ी और बिटर स्वीट लिखा हुआ है। तो ये बॉटल हो गई। इसका बॉक्स के बारे में हमने बात कर ली। 100 ml की बॉटल है। इसके ऊपर, बॉटल के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट्स फ्रेग्रेंसेस, प्रोजेक्शन एंड इट्स परफॉर्मेंस। इसकी फ्रेग्रेंस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, इसकी फ्रेग्रेंस है बिटर स्वीट। और इस परफ्यूम में ऐसा है कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, तो अचानक से आपको लगता है कि आपने बहुत सारी नोट्स एक साथ इसमें मिक्स हुई। पहले आपको टेंगी सा एक फ्लेवर, टेंगी सी फ्रेग्रेंस आती होती है, जो कि ऑरेंज या इस तरह का कोई फ्रूट होगा जिससे इन्होंने लिए। सिट्रस, जो लेमन का जेस्ट टाइप होती है ना फ्रेग्रेंस, शुरू में आपको वैसी फ्रेग्रेंस आती होती है। फिर जैसे ही थोड़ा सा ये ड्राई डाउन होता है, ड्राई डाउन क्या, उसी मतलब थोड़ा सा ही जैसे आपने इनिशियल स्प्रे किया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिशियल स्प्रे में ये थोड़ा सिट्रसी लगता है और थोड़ा सा लेमनी और ऑरेंज टेंगी टाइप का लगता है। और फिर थोड़ा सा 1-2 सेकेंड के बाद जो है ना, आपको ये ऐसा लगेगा कि बहुत स्पाइसी परफ्यूम है। और इसमें आलमंड भी है, कोकोआ का भी थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐसी लगती है कि चॉकलेट या कोकोआ, मतलब क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वनीला है। इसकी जो मुझे इसकी जो हार्ट नोट्स समझ आ रही हैं, वो मुझे लग रहा है वनीला और मस्क है। इसकी बेस नोट्स, इसकी बेस नोट्स वनीला और मस्क लग रही हैं। नोट्स आई विल से कि जो लेमन या सिट्रस फ्रूट्स हैं, कोई ऑरेंज हो सकता है, और मतलब जो भी उसकी रेंज है, ऑरेंज में से कोई भी ऑरेंज फ्रूट, उसके अलावा लेमन, सिट्रस फ्रूट कोई होगा इसकी टॉप नोट्स में। इसके अलावा इसमें इंटरेस्टिंगली पेयर है। इसकी मिडिल नोट्स की अगर बात करें, तो जब इसकी टॉप नोट्स ड्राई डाउन हो जाती हैं फ्रॉम दो सिट्रसी नोट्स, तो उसके बाद ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, क्योंकि इसमें पिंक पेपर भी है और इसमें आई थिंक कोकोआ भी है। तो ये थोड़ा सा ब्राउनी और थोड़ा सा केक और थोड़ा सा वनीला केक जैसा इफ़ेक्ट आ जाता है इसका मिडिल नोट्स में। और स्वीटनेस तो ये ओवरऑल है ही, तो स्वीटनेस तो इसकी ओवरऑल पूरी ही फ्रेग्रेंस में होती है। इसके बाद जब इसकी हार्ट नोट्स की बारी आती है, तो हमने क्योंकि देखा कि हार्ट नोट्स इसकी वनीला है और मस्क है। वनीला इसको कोजी और स्वीट इफ़ेक्ट देता है, जबकि जो मस्क है वो इसको कैरी करने के लिए इफ़ेक्टिव होता है, कि इसकी प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब हम इसकी बात ही कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इसकी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल प्रोजेक्शन है। नॉर्मल लोगों तक इसकी खुशबू जाती है। और सिमिलरली अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो परफॉर्मेंस इसकी 7 to 8 आवर्स तक ही रहता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम इसको अपनी स्किन पर लगाएं तो ये ज़्यादा देर तक रहता है इंस्टेड ऑफ द क्लोथ्स। तो ये क्लोथ्स पे इतना नहीं रहता, बल्कि स्किन पे ज़्यादा देर तक रहता है, 8 आवर्स तक ऑलमोस्ट। इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है कि ये ओवर द ईयर इसको यूज़ कर सकते हैं। समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं। बस हाँ, ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी इनफॉर्मल टाइप है, फॉर्मल इवेंट्स में इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओवरऑल इट्स अ गुड बिटर स्वीट परफ्यूम एज द नेम सजेस्ट, और प्रोजेक्शन वाइज और परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली लाइक दिस परफ्यूम, लेकिन मैं शायद इसको दोबारा बाय ना करूं, क्योंकि आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट ऑन अदर फ्रेग्रेंसेस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। और आप किस परफ्यूम्स के ऊपर रिव्यूज़ देखना चाहते हो, प्लीज़ उनको कमेंट में जाकर बताओ मुझे, ताकि मैं वही उनके ही रिव्यू करूँ नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching. Bye.